हे गाइस, वेलकम टू हरिब्रो एजुकेशन। आइए आज जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो एक्चुअल में कितना पाथ कवर करती है उसको कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल में यानी जहाँ से चली और जहाँ तक गई, आप उसके उस रास्ते को मेज़र करते चले जाइए जिस रास्ते को उसने फॉलो किया है, उसके मेज़रमेंट को हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, यानी इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से डायरेक्टली मिला देने पर जो मेज़रमेंट आएगा वो मेज़रमेंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो सबसे पहले छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये दोनों डेफिनेशन भी हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। और जो बेसिक डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उनको भी जान लेते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपको बताती है कि जिस रास्ते को हमने फॉलो किया वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो डिस्टेंस जब कोई चीज़ कर्वी लीनियर मोशन में होती है या इधर उधर जिगजैग मोशन कर रही होती है तो अक्सर डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्टेंस को जब आप एक्चुअली कवर करोगे तो डिस्टेंस ऐसे जिगजैग पाथ में जो है ना उसकी मेजरमेंट ज़्यादा ही आएगी। और अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाओगे तो हो सकता है कि जहाँ से चले थे वापस आप लौट कर वापस वहीं आ गए हो। तो अगर आप जहाँ से चले थे लौट कर वापस वहीं आ गए तो समझो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई? सेम। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। तो बॉडी नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रखेगी अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यानी जहाँ शुरुआत में था और जहाँ फाइनली पहुँचा उन दोनों के बीच अगर सेम पोजीशन नहीं है, दोनों अलग अलग पोजीशन है, तो दो केसेस बन सकते हैं। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी कब होगी? जब आप जिगजैग पाथ कवर कर रहे होंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा ही आएगी और डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाके रुक जाते हैं तो इस केस में आपकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब थोड़ा सा जो मेन डिफरेंसेस हैं जो आपको स्कूल के लिए जानने हैं वो क्या हैं उनको समझिए। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ द बॉडी इज इन मोशन, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो इफ द बॉडी इज इन मोशन। यानी अगर बॉडी मोशन में है, मूव भी कर रही है, उसके बावजूद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कोई पूछे किस कंडीशन में जीरो हो सकता है? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। तीसरी बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से या तो छोटा ही होगा या बहुत ज़्यादा हुआ तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।